जय हिंद मित्रों। आज हम फिर से कुछ ऐसे विषय को लेकर के आपके बीच में आए हैं जो समसामयिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। जो लोग मुझे जानते हैं वे तो बखूबी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनसे विशेष निवेदन है हमारा कि वे मेरी बातों को पूरी सुना करें। वह इसलिए कि आधी अधूरी बात सुनने पर हो सकता है कि पूरी बात क्लियर न हो, और मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसका सेंस या आशय या अर्थ या भाव कुछ और लगा लें, जिससे उन्हें हमें समझने में भी दिक्कत होगी। और दूसरी बात, मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसका भी अर्थ न निकाल करके अनर्थ जैसी स्थिति बन सकती है। फिर हमने विषय लिया है जो इस समय देश काल परिस्थिति के अनुरूप है, और आमतौर पर लोग उसमें उलझे हुए हैं। लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी समझ से लोग उसे सही समझते हैं, पर क्या वास्तव में वह सही है या कुछ और है? आखिरकार इन सब के पीछे क्या है, क्या चल रहा है? हम यह भी नहीं कहते कि हमारे द्वारा कही गई बातें ही 100% सटीक हैं, सही हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा जो विचार मन में बन रहा हो वह सही हो, हमारे विचार से भी अति सुंदर हो। आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का। आज फिर हमने विषय लिया है जो शीर्षक में आपने देखा ही होगा। पहले समाधान की बात करते हैं। आमतौर पे जब कभी कोई चर्चाएं होती हैं तो उसमें हम समस्या रखते हैं, लेकिन इस बार हमने पहले समाधान रख दिया है, या कहिए कि समाधान रखने की हमने कोशिश की है। संभव है कि उससे बेहतर समाधान आपके पास हो। आप कमेंट में जा कर के मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। आप मुझे सुझाव दें, बेहिचक उसमें जो संभव हो सकेगा हम सुधार करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं का हम सम्मान कर सकें, आदर कर सकें, और यथासंभव जो कोशिश हो उसके अनुसार हम चल भी सकें। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले हमने कहा कि आज समाधान की बात करते हैं, उसके बाद समस्या की बात करेंगे, जबकि आमतौर पर होता क्या है कि पहले समस्या रखी जाती है, उसके बाद समाधान की बात की जाती है। परम पावन शक्ति इंसान है हम, भगवान तो है नहीं। एक साधारण सी बात है कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अनजाने में भी जिससे गलती न हो वह भगवान है, और जो जानबूझ कर के गलती करे वह शैतान है, और जिससे अनजाने में गलती हो जाए वह इंसान है। हमने तो फिलहाल अभी यही समझा है। आप लोग हो सकता है इसके अलावा कुछ और बेहतर समझ रहे हों, तो हो सकता है कि वह इससे भी सुंदर हो। परम पावन शक्ति इंसान, लगभग जो भी इंसान आस्तिक है, जिसकी ईश्वर में आस्था है, वह चाहे जिस रूप में मानता हो, वह यह महसूस करता है कि कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है, कोई एक ऐसी ऊर्जा है जिसके अधीन हम सब हैं, और हम उसे अपने सत्कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। या जिन लोगों ने प्राप्ति कर लिया है उन लोगों ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। परम पावन शक्ति या ऊर्जा या ईश्वर या अल्लाह जैसे असंख्य नामों से हम सब जानने का प्रयास करते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि लोग जान भी चुके हैं। इंसान का धर्म एक है। पहले भी हमने कहा है कि हमारी पूरी बात सुनी जाए। आधी अधूरी बातें सुनने पर हम आपकी निगाहों में खटक सकते हैं, तो ऐसा न हो हमारे साथ। कम से कम आप मेरी पूरी बातों को सुने। इंसान का धर्म एक है, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। जब धर्म एक है अर्थात धर्म अनेक नहीं है। जो प्रमुख बात उसमें है कि जिसे हम धारण कर सकते हैं वही धर्म है, अर्थात जिसे हम धारण नहीं कर सकते वह धर्म नहीं है। उदाहरण के तौर पर बच्चे का लालन पालन करना पिता का धर्म है।
वह चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी रास्ते पर चलने वाला हो, किसी भी मार्ग पर चल कर के उस पावन पवित्र शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करने में लगा हो, सब में पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण करे। माता का भी इसी तरह से धर्म है, बच्चा है तो उसे दूध पिलाएगी। ऐसा नहीं है कि यह किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी ऐसे मार्ग या कोई ऐसा रास्ता जिसमें यह वर्जित है। धर्म वही है, इसके अलावा कोई और चीज़ है तो धर्म के सिवा कुछ और हो सकती है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति या जो धर्म को धारण जैसी बात मानते हैं, वे इन्हीं तथ्यों को स्वीकार करते हैं। धारयति इति धर्म, धारयति इति धर्म। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अतः जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो धारण करने योग्य नहीं है वह धर्म नहीं है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ लोगों ने धर्म के लक्षण भी बताए हैं। आइए जानते हैं वे कौन से लक्षण हैं। एक सामान्य सी बात आपको बताई गई, जिसे धारण किया जा सकता है वही धर्म है। इसके अलावा कुछ लक्षण बताए गए जिसके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि यह धर्म है। जैसे धृति अर्थात धैर्य, क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ़ कर देना, क्षमाशील होना। कमज़ोर के द्वारा मजबूत को अपराध के बदले में छोड़ देना, यह माफ़ी नहीं है। माफ़ी तो यह है कि कोई व्यक्ति सशक्त है, बलशाली है, प्रभावशाली है, और किसी कमज़ोर के द्वारा कोई चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो उसे वह माफ़ कर दे। क्षमाशीलता यह है। क्षमाशीलता उसको भाती है जो प्रबल है, सशक्त है, मजबूत है। दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, अंतरंग और वाह्य शुचिता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। धी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग। विद्या, सत्य और अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण में यह नहीं कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 धर्म हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। फिर कभी हम हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, क्या ये धर्म है या महज पंथ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल धर्म के जो लक्षण बताए गए यही 10 हैं। इसमें किसी प्रकार के अलग अलग धर्म की व्याख्या न तो की गई न तो बताया गया। आइए जानते हैं कि जो इन दिनों विवाद का विषय बना हुआ है। पहले भी हमने बताया कि पहले आज की बात में हमने समाधान को प्रमुखता से रखा है, समस्या को बाद में रखा। अर्थात जो उत्पन्न हो रहे हैं विवाद, उसका समाधान क्या है। विवाद तो अज्ञानता में ही उत्पन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें जानकारी इसके बावजूद भी ऐसा करते हैं। हम यह नहीं मानते। कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वह ऐसा कर्म नहीं करेगा। किसी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिससे किसी को पीड़ा पहुंच रही, दुख पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, परोपकार से अलग है, तो भला ज्ञानी कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं। हमने समाधान की बात कर दी, और किस समस्या के समाधान के संदर्भ में, या हमें यह कहें कि वह कौन सी समस्या है, वह कौन सा विवाद है जिसका समाधान मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति आपके सामने रख रहा है। आइए जानते हैं। अगले केवल 20 वर्षों में संपूर्ण हिंदू समाज के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक जिहादी। यह कथन मेरा नहीं,
यह कथन है वसीम रिजवी, जो पूर्व चेयरमैन सिया वक्फ बोर्ड के, अर्थात जो इस्लामिक जिहादी हैं, इनका कथन यह है कि 20 वर्षों में हिंदू समाज को वे खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कितना सच है कितना गलत है इसमें हम जाने वाले नहीं हैं, न तो यह हमारा तर्क का विषय है। आप खुद विज्ञ हैं, आप इन सब विषयों पर समझते हैं, जानते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर यह जो चीज़ें कही गई क्या उपयुक्त हैं क्या अनुपयुक्त हैं इस विषय में भी हम नहीं जानना चाहते। लेकिन जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, किसी को ख़त्म करने की बात, यह अज्ञानता ही है। कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी को समाप्त करने की बात नहीं करेगा। वह तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है, इसकी सद्भावना रखता है। छोटी सी बात बताऊं, व्यक्ति को टूटना है तो सगे भाई, सहोदर भाई, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए दो भाई में ही विवाद पैदा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इंसान जब टूटता है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो प्रबल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, मजबूत हो रहा है। टूटता है तो सगे भाई से भी अलग हो जाता है। दूसरी तरफ इतना ही नहीं, उसको खुद से भी नफरत होने लगती है। जब इंसान टूटता है तो जुड़ता है तब पूरा विश्व छोटा पड़ जाता है। वह सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात तो विश्व को एक परिवार समझता है। इसमें सजीवता, निर्जीवता, निर्जीवता, इन सब का भेद समाप्त हो जाता है। सबके प्रति वह समदृष्टि रखता है, अलग अलग भावना नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि केवल जीव के प्रति ही उसमें स्नेह है, सभी चीज़ों के प्रति उसके भीतर स्नेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह उससे अपना जुड़ाव रख लेता है, समझता है। यह तो बात आ गई ये सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी जी, जिनका एक कथन है कि अगले केवल 20 वर्षों में संपूर्ण हिंदू समाज के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक जिहादी। यह आपके लिए विचारणीय बिंदु है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अभी उन्होंने एक किताब लिखी मोहम्मद, जिसका विमोचन किया गया। वसीम रिजवी की मोहम्मद पर विवाद तो चल ही रहा है। इसका विमोचन महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया था। किताब लिखी गई, विमोचन हुआ, उसमें जो कुछ तथ्य आए अभी तक लोगों के सामने, चाहे जैसे तैसे, उस पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सच क्या है गलत क्या है हम उसके तह में नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ देखिए कि महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने वसीम रिजवी की बातों को समर्थन किया। उसके साथ उन्होंने कहा कि जब तक मानवता को बचाने के लिए वसीम रिजवी जी लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक मैं इनके साथ हूँ। एक तरफ वसीम रिजवी ने कहा कि अगले 20 वर्ष जो संकेत कर रहे हैं, इस्लामी जिहादी हिंदू समाज को खात्मा करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी इस बात को कहते हैं कि हम वसीम रिजवी जी के जो ये विचार है उसके साथ हम खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। आइए एक अन्य पक्ष को भी आप देख लें। सिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने जो मोहम्मद पुस्तक लिखी गई है उस पर उन्हें आपत्ति है। कवर पेज पे जो चित्र लगे हैं उसको भी उन्होंने वाजिब
नहीं कहा है। उन्होंने भारत सरकार से इस किताब पर बैन और प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। मेरी कोई नई बात नहीं है। हमने जो पहले समाधान की बात की वह कुछ तथ्यों शास्त्रों के आधार पर हमने बातें कही है, वह भी मेरी बात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने किताब का विमोचन किया और उस संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों ने उस किताब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। तथ्य है, बस इतना तो हमें समझना ही होगा, जानना ही होगा कि किसी भी बात को बेहतर तरीके से समझा जाए, सुना जाए, जाना जाए। एक बार हम आपसे विदा होने से पहले फिर वही पुरानी बात को हम दोहराते हैं कि धर्म एक है, धर्म अलग अलग नहीं है। जिसे धारण किया जा सकता है वही धर्म है, जो धारण नहीं किया जा सकता अर्थात वह धर्म के सिवा कुछ और है या वह अधर्म है। फिर सवाल आपके मन में आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह सब क्या है? अगर धर्म एक है तो अलग अलग इन सब चीज़ों की बातें क्यों कही गई? डिवाइड एंड रूल 1947 से पहले भी था, जब हमारा देश गुलाम था। और आज हमें समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज करो की नीति अब नहीं है, तो अब भी है। और जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इसका बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। विभेद पैदा किया गया, लोगों के मन में विद्वेष पैदा किया गया, लोगों को अलग अलग बताया गया, यहाँ तक कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सीधी सी बात करो ना, हम इंसान हैं, इंसान के नाते हम एक दूसरे के भाई हैं। पहले हमने डिवाइड किया, आप अलग अलग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने बताया कि आप अलग अलग हो, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आप भाई हो। यह बात नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि हम किसी से यह कहें कि झूठ मत बोलो, उससे अच्छा है कि हम किसी से बस इतना ही कह लें कि सच बोलो। इसमें शब्द भी कम हैं और लोग उसका प्रयोग उसी अनुरूप करेंगे। जब सच बोलने की बात करते हैं तो लोग सच बोल करके उसका प्रयोग करेंगे, और जब हम झूठ मत बोलो की बात करते हैं तो इंसान का स्वभाव है कि सामान्य तौर पर जिस चीज़ की मनाही हो वह करके देखता है कि इसका परिणाम क्या आता है। तो धर्म एक है, तो हम झूठ मत बोलो की बात न करके हम सच बोलो की बात करें। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी ज़रूरत है। आज मुझे लगता है बस इतना ही। कहीं कोई चूक हुई होगी तो दर्शकों से हम क्षमा चाहेंगे। पिछले वीडियो में लोगों ने कुछ कमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि या तो वे मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, या पूरी वीडियो हमारी उन्होंने नहीं सुनी है, या हमने जो बात कही है उन्हें हो सकता है अच्छा न लगा हो। इसके लिए हम उनसे खेद भी व्यक्त करते हैं और वे निरंतर सुझाव देते रहें और इसमें वे किस तरह का संशोधन या सुधार चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।